हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड मैंने आपको सबसे पहले हम लोगों ने बात किया बॉन्डिंग से रिलेटेड थ्योरी पोर्शन के बारे में। इंपॉर्टेंट पोर्शंस को डिस्कस करने के बाद हमने 25 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं उसके बारे में बात किया। उसके बाद फिर अब सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या क्या हो सकते हैं बॉन्डिंग से, क्योंकि बॉन्डिंग एक बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट यूनिट है बॉन्डिंग। एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस आपको बॉन्डिंग से मिलने चाहिए और मिलेंगे भी बॉन्डिंग से। आपको लगभग 4 क्वेश्चन आपको बॉन्डिंग से मिलेंगे, तो इसलिए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग बॉन्डिंग से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच डू नॉट एग्जिस्ट। तो कैसे आंसर निकलेगा इसका? बॉन्ड ऑर्डर से आंसर निकलेगा। कैसे आंसर निकलेगा? बॉन्ड ऑर्डर से आंसर निकलेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए 2 सीक्वेंसिंग लिखवाया होगा मैंने आपको, उसको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन तक के जो स्पीसीज हैं, मतलब हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक, उसके लिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्ट्रेक्स या एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, इस तरीके से हम उसका एग्जिस्टेंस निकालते हैं। तो देखो, जैसे लिथियम आ रहा है, लिथियम 2 Li2, एक लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 3। दूसरे लिथियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन? 3। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6 हो गए। अब ऑर्बिटल की सीक्वेंसिंग पे जाओगे तो 6 इलेक्ट्रॉन मोलिक्यूलर ऑर्बिटल में, सिग्मा 1s, सिग्मा स्ट्रिक्स 1s, सिग्मा 2s, यहां तक की आपको जरूरत पड़ेगी। 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो आप इसको ऐसा फिल कर लोगे। ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है Nb माइनस Na/2, number of electron in the bonding molecular orbital and number of electron in the anti-bonding molecular orbital। तो ये क्राइटेरिया है इसको सॉल्व करने का, वो बता रहा हूं मैं आपको। अब बॉन्डिंग लेवल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, एंटी बॉन्डिंग लेवल में 2 हैं। कितना आ जाएगा? 1 इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द लिथियम। तो लिथियम का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1 आ गया। जिन मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर होगा, मतलब जो बॉन्ड बना रहे हैं, उनका एग्जिस्टेंस होगा। जिन मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर होगा, जिन मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर होगा, मतलब जो बॉन्ड बनाएंगे, उनका एग्जिस्टेंस होगा। तो इसमें पहले तीनों मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस होगा। क्या कहा है? डज नॉट एग्जिस्ट। तो आंसर हो जाएगा हीलियम। देखो, He2 की बात कर रहे हैं, मतलब 2 हीलियम है यहां पे। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, दूसरे हीलियम का भी एटॉमिक नंबर 2। कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। कुल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। 2 इन द बॉन्डिंग लेवल, 2 इन द एंटी बॉन्डिंग लेवल। तो Nb माइनस Na/2 इज द बॉन्ड ऑर्डर। यहां से निकाल लेंगे हम हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर। कितना आ गया? बॉन्डिंग लेवल में 2, एंटी बॉन्डिंग लेवल में भी 2/2, तो कुल टोटल आंसर कितना आ जाएगा? 0। मतलब इनर्ट गैसेस डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड, इसलिए वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन होगा तो बॉन्ड ऑर्डर चेक करेंगे, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर कुछ निकल के आएगा, मतलब जिसका कुछ बॉन्ड ऑर्डर होगा वो स्पीसीज एग्जिस्ट करेगी, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा वो स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस तरीके से इसका आंसर होगा। करेक्ट डाइपोल मूवमेंट। तो देखो, डाइपोल मूवमेंट में क्या क्या चीजें ध्यान रखना है? म्यू इज रेसिप्रोकल टू थीटा, और किस पे डिपेंड करता है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर भी डिपेंड करेगा डाइपोल मूवमेंट। इसके बाद
वो सभी मॉलिक्यूल जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp मतलब बॉन्ड एंगल 180, sp2 बॉन्ड एंगल 120, sp3 मतलब बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट विथ सेम एडजेसेंट एटम, जिसके चारों सराउंडिंग एटम सेम होंगे, उनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। तो ये कुछ चीजें जो बेसिक टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, इसमें उसको ध्यान रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएगा। करेक्ट क्या चाहिए हमको? करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट। तो देखो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड sp3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सभी बॉन्ड अलग अलग डायरेक्शन में हैं, तो इसका डायपोल मूवमेंट कितना आएगा? 0। तो सबसे लीस्ट डायपोल होगा 0। लेकिन दो आंसर में भी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड से स्टार्ट किया है, तो आप ब्लाइंडली यहां से आंसर पे नहीं जा सकते हो, मतलब अब आपको एक और कम से कम चेक करना पड़ेगा। उसके बाद है NF3। तो NF3 की जो ज्योमेट्री होगी वो ऐसी होगी। NF3 फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो ये ऐसा आएगा, मतलब इसके कारण कुछ डायपोल क्रिएट होगा। और जब आप बात करोगे NH3 की, तो यहां पे नाइट्रोजन का नेगेटिविटी कितना है? 3 और हाइड्रोजन का कितना है? 2.1। तो सारे डायरेक्शन किधर होगी? एक ही तरफ को होगी, ऑल हैविंग सेम डायरेक्शन। तो मैंने ये देखा कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बाद आएगा NF3 कम में, उससे ज्यादा आएगा NH3 और उससे ज्यादा आएगा वाटर। तो आंसर हो जाएगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, फिर NF3, फिर NH3, क्योंकि अमोनिया का डायपोल मूवमेंट NF3 से ज्यादा है। आंसर इज C फॉर द क्वेश्चन। The magnet and paramagnetism ion and paramagnetic ions are tetrahedral, and paramagnetic ions are tetrahedral due to, अच्छा MnO4 माइनस की बात कर रहा है, मैंगनेट आयन MnO4 माइनस, MnO4 माइनस, MnO4 माइनस। The pi bonding involve overlap p ऑर्बिटल, तो मैग्नेट में p पाई और d पाई बॉन्ड होगा। द पाई, क्योंकि मैग्नीज जो है उसमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा लास्ट में। देयर इज नो पाई बॉन्डिंग, ये भी इनकरेक्ट है। क्या पूछा क्या है? आयन आर टेट्राहेड्रल ड्यू टू किसके कारण? द pi bonding involve overlapping of p orbital of oxygen and p orbital of manganese. No, the pi bonding involve overlap d orbital of oxygen. ऑक्सीजन में तो d ऑर्बिटल है ही नहीं। The pi bonding involve overlap of d orbital of oxygen with d orbital of manganese. तो ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल नहीं है। अब देखो मैंगनीज की सिचुएशन देखो पहले, तो मैंगनीज क्या है? MnO4 माइनस, MnO4 माइनस, तो MnO4 माइनस में क्या सिचुएशन आएगी? MnO4 माइनस, तो 4s0। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कितना मिलेगा आपको? +7 मिलेगा। तो +7 MnO4 माइनस में मैंगनीज कितना है? +7, तो +7 ऑक्सीडेशन पे आ जाएगा 4s0, 3d0,
4s0 3d0 4s2 3d7 होता है मैग्नीज, है ना, मैग्नीज 5 होता है, 5d5, तो पूरा 0 रहेगा। अब क्या सिचुएशन आ रही है, ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी, तो एक इधर, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां, 4 ऑक्सीजन है इसके पास, तो 4 ऑक्सीजन है, तो 1 2 3 4 ऑक्सीजन कनेक्ट हो गए, ये रहे। अब यहां पे 2 p पाई d पाई बॉन्ड बनेंगे और आगे का जो बॉन्ड बनेगा वो तो इस क्वेश्चन के आंसर को देखो, पहले कैसे निकलेगा उसके बारे में बात करते हैं। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीज का यहां, और ये सिचुएशन है इसके स्ट्रक्चर की, ये सिचुएशन है इसके स्ट्रक्चर की MnO4-। जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व करेंगे मैंगनीज के वो कैसे होंगे, 4s और 3d के, 4s और 3d के। ऑक्सीजन के जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व करेंगे वो कैसे होंगे, ऑक्सीजन के जो ऑर्बिटल खाली हैं वो कौन से वाले हैं, 2p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के खाली ऑर्बिटल्स कौन से हैं, 2p वाले ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स खाली हैं। तो ऑक्सीजन पहले तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इट फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड, पहले ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और हर बार एक को छोड़ दीजिए तो हर बार कैसे है, डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड भी बनेगा, और पाई बॉन्ड बनते समय इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है, और मैंगनीज के जो मैंगनीज की जो शेयरिंग है वो कहां पे होगी, d ऑर्बिटल में होगी, एक ही s में होगी, बाकी d ऑर्बिटल में होगी। तो आंसर हो जाएगा द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विथ d ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज। तो p पाई d पाई बॉन्ड बनेगा, इसमें p पाई d पाई बॉन्ड बनेगा। ओके, सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बनेगा, और मैंगनीज के जो ऑर्बिटल्स खाली हैं वो कौन से वाले हैं, d ऑर्बिटल हैं, तो p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल के बीच, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल और मैंगनीज के d ऑर्बिटल के बीच साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, जिससे पाई बॉन्ड भी बनेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो देखो एक बात ध्यान रखना, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होंगे, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सेम बॉन्ड ऑर्डर आएगा, सेम बॉन्ड ऑर्डर इसका आंसर हो जाएगा। सेम बॉन्ड ऑर्डर जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर है, जैसे मैंने आपको थ्योरी के समय भी बताया था, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा, है ना। तो देखो O2 प्लस में 16 और NO प्लस में 15, यहां पे Cn माइनस और CO आंसर होगा। Cn माइनस कितने इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7, 14, 13 और 1 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल Cn माइनस में, और CO कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, तो 14 इलेक्ट्रॉन यहां भी हो गए, तो दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा, सेम होगा। सेम बॉन्ड ऑर्डर के स्पीसीज, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी में क्या ध्यान रखना है, मोर द बॉन्ड ऑर्डर, मोर द बॉन्ड ऑर्डर, मोर द स्टेबिलिटी, मोर द बॉन्ड ऑर्डर, मोर द स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मोर द बॉन्ड ऑर्डर, मोर द स्टेबिलिटी। अब ऑक्सीजन के स्पीसीज हैं, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था इन सब कामों के लिए, वो बहुत यूजफुल है। O2 2 प्लस, O2 प्लस, O2 माइनस और O2 2 माइनस, इतने स्पीसीज बनते हैं ऑक्सीजन के। O2 2 प्लस में कुल 14 इलेक्ट्रॉन है, O2 2 प्लस में कुल 14 इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। 0.5 से सबको कम करना है, 0.5 से कम करते जाना है, तो सबका बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा 1। अब देख लीजिए
सबसे स्टेबल क्या होगा? O2 2+, कहीं है? कहीं नहीं दिख रहा है। तो यहां पे O2+, देखो अब ये O2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2.5, उसके बाद O2, उसके बाद O2-, तो A इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। केवल ये चेक करना है, मोर द बॉन्ड ऑर्डर मोर द स्टेबिलिटी, शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इनमें से कौन सा पोलर होगा? तो कंडीशंस याद रखना है, sp लीनियर नॉन पोलर, sp2 प्लेनर, sp2 अगर प्लेनर है 120 का बॉन्ड एंगल है तो वो नॉन पोलर 0 डाइपोल आएगी। sp3 टेट्राहेड्रल 109 डिग्री सेम एडजस्टेंट, तो फिर वो भी नॉन पोलर μ0 आ जाएगा उसका। तो कंडीशंस ध्यान रखनी है। देखो SF4 यहां पे आंसर है, SF4, क्योंकि ये दोनों, ये टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनर है, और ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर मॉलिक्यूल होगा 120 के एंगल वाला। अब मैंने ये बात कैसे कहा कि SF4 इसका आंसर है, तो चेकआउट करते हैं। सल्फर 16, बैलेंस सेल लेवल कैसा? 3s2 3p4, 3s2 3p4 इज द बैलेंस सेल लेवल फॉर द सल्फर। अभी कितने सिचुएशन है? 3s2 3p4, 4 फ्लोरीन आपको जोड़ना है, 2 जगह खाली है, तो 3s2 3p3 और 3d में एक कैरी कर लेते हैं। तो यहां से अब आपके पास एक लोन पेयर बचेगा और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल बनेगा। कैसा मॉलिक्यूल बनेगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें एक लोन पेयर है। उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? सीशॉ ज्योमेट्री वाला मॉलिक्यूल है ये, सीशॉ ज्योमेट्री वाला मॉलिक्यूल होगा ऐसा। SF4, ये कंडीशंस याद रखने पड़ते हैं, लिखवाया है इसलिए मैंने सब कंडीशंस आपको। SF4, अब ये लोन पेयर है तो रिपल्शन थोड़ा बहुत तो होगा ही, और रिपल्शन के कारण उसकी जो ज्योमेट्री है वो स्पेसिफिकली ट्रायगोनल बाइपिरामिडल नहीं हो पाएगी। सो इट हैज सम डाइपोल मूवमेंट, तो इसका डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा, बाकी सभी 0 डाइपोल वाले मॉलिक्यूल हैं इसमें। In which of the following ionization process the bond energy increases? बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है, निकलने वाली एनर्जी बढ़ रही है। तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है मतलब मोर स्टेबल हो रहा है, मोर स्टेबल, तो इसका मतलब हुआ मोर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ जाएगा, मोर बॉन्ड ऑर्डर, उसका बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ जाएगा, मोर बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो, अच्छा एक मिनट, O2 से O2+, C2 से C2+, bond energy increases, bond energy increases when magnetic behavior change from paramagnetic to diamagnetic, paramagnetic to डायमैग्नेटिक। तो ये कैसा हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 3। ये कैसा हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 2। ये डायमैग्नेटिक है, ये पैरा है, ये भी पैरा है, ये भी पैरा है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे कम ज्यादा हो सकता है, चेंज नहीं हो रहा है। NO कितना? 15, ये कितना आया? 14, तो ये पैरामैग्नेटिक था और ये डायमैग्नेटिक हो गया। पैरामैग्नेटिक है ये कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। NO+ मतलब 14 इलेक्ट्रॉन आ गए, NO+ मतलब 14 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो पूरी बॉन्डिंग हो जाएगी नाइट्रोजन के जैसी, इसलिए ये पैरा से डाई हो जाएगा। NO+ 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन मतलब 15 इलेक्ट्रॉन मतलब ये हो जाएगा O2+ जैसा स्पीसीज, तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका, और NO+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3, और ये नाइट्रोजन जैसी स्पीसीज हो जाएगी। और N2 कैसा होता है? डायमैग्नेटिक होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा D।
पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर होगा 14, नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक होती है, जबकि O2 प्लस जो है वो पैरामैग्नेटिक होती है। NO इज लाइक O2 प्लस। द पेयर ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, तो फिर से क्या काउंट करना होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आंसर इज अगेन CO एंड NO प्लस। CO के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 14 और NO प्लस है ना, NO प्लस 8 और 7 15, 1 प्लस चार्ज लगा तो 14। इस टाइप के क्वेश्चंस कॉमनली रिपीट होते हैं, इसलिए ऐसे एक दो क्वेश्चंस डाले हैं, है ना। तो किनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक दो क्लू पॉइंट याद रखना चाहिए, जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, तो ये सब पॉइंट्स बहुत काम आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, तो देखो अब कैसे निकलेगा आंसर, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन है। और नाइट्रोजन कैसी होती है, डाईमैग्नेटिक। देख लो एक बार सीक्वेंसिंग, सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py एंड फाइनली सिग्मा 2pz। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है 14 इलेक्ट्रॉन वाले ग्रुप का, 14 इलेक्ट्रॉन वाले ग्रुप का, 2 4 6 8 10 12 और ये 14। देयर इज नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो इट इज डायमैग्नेटिक। तो विच वन इज पैरामैग्नेटिक, आंसर इज ए फॉर द क्वेश्चन। कौन सा पैरामैग्नेटिक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। कंपाउंड हैव कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर। देखो अब यहां पे एक ही आयन है, एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट इज देयर, सिंगल एलिमेंट इज देयर, सिंगल एलिमेंट की बात हो रही है, सिंगल एलिमेंट है यहां पे, सिंगल एलिमेंट इज देयर। तो जितना एडजेसेंट एटम का साइज बड़ा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। जितना एडजेसेंट एटम का साइज बड़ा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। स्मॉलर द साइज ऑफ cation and large the size of anion, large the size of anion। तो यहां पे आंसर हो जाएगा लिथियम आयोडाइड। लिथियम आयोडाइड। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, तो आंसर हो जाएगा Cl-Cl बॉन्ड। द लॉजिक इज हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बिटवीन फ्लोरीन, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इसलिए जब वो दो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्स हाई होगा, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक फोर्स रिपल्शन हाई होगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर होगा क्लोरीन, इसका आंसर होगा क्लोरीन। तो ये बात स्पेशली ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। the pair in which the first compound is ionic and second compound is covalent।
जिसमें पहला कंपाउंड आयोनिक नेचर का है और दूसरा कंपाउंड कोवेलेंट नेचर का है। पहला कंपाउंड आयोनिक नेचर का है और दूसरा कंपाउंड कोवेलेंट नेचर का है। तो इसमें दोनों आयोनिक हैं, इसमें दोनों कोवेलेंट हैं, इसमें पहला आयोनिक है, तो आंसर हो जाएगा ए। फेरस हाइड्रोक्साइड इज आयोनिक एंड मिथानॉल इज परफेक्टली कोवेलेंट। सेकंड वाले में दोनों आयोनिक नेचर के हैं, थर्ड वाले में दोनों कोवेलेंट हैं और फोर्थ वाले ऑप्शन में पहला आयोनिक है, दूसरा कोवेलेंट है, दूसरा भी आयोनिक है, दूसरा भी आयोनिक है। क्या चाहिए? फर्स्ट इज आयोनिक एंड सेकंड इज कोवेलेंट। तो आंसर इज ए फॉर दिस क्वेश्चन। रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट। तो देखो, कार्बोनेट CO3 2-, तो CO3 2- का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होना चाहिए, है ना। CO3 2-, CO3 2-। अब ये डबल बॉन्ड, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, हमेशा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के बाद भी किसी भी मॉलिक्यूल के ऑक्टेट में कोई डिफरेंस नहीं आता है। हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट रहता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे जरा कार्बन की बैलेंसी चेक करके देखो, 2 4 4 8 2 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है कार्बन के बॉन्डिंग सेल में, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को परमिट नहीं करेगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। और बाकी सभी इसके ओके 2 2 4 2 6 2 8 4 और 4 8, बाकी सभी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को परमिट कर रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर कार्बोनेट? आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल हैव परमानेंट डाइपोल मूवमेंट? तो जो कंडीशन थी जो उसको वायलेट करेगा उसमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट रहेगा। sp180 लीनियर, बोरोन ट्राइफ्लोराइड जैसे मॉलिक्यूल जो प्लेनर हैं वह sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 चारों एडजेसेंट सेम। इसके बाद सिस ट्रांस अगर कंडीशन है तो जो सिचुएशन होगी ट्रांस का डाइपोल 0 होगा। अब यहां पे देखते हैं, विल हैव क्या चाहिए? डाइपोल मूवमेंट ऑफ बोथ मेंबर्स, परमानेंट डाइपोल चाहिए दोनों में। तो देखो परमानेंट डाइपोल, यहां पे ये आंसर कट जाएगा पहला वाला, क्योंकि CO2 के लिए म्यू का वैल्यू 0 होता है, एक कैंसिल हो गया। यहां पे भी CO2 है, यहां पे SiF4 जो है वो टेट्राहेड्रल है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर हो जाएगा NO2 एंड O3, NO2 एंड O3 both are bent molecule, both are bent molecule, both are bent molecule, इसलिए इन दोनों का डाइपोल होगा। कई बार एग्जाम में ये भी हमको करते आना चाहिए कि 3 आंसर तो है ही नहीं, तो 3 आंसर नहीं है तो चौथा आंसर होगा ही, जो 3 नहीं है तो एक बचा तो वो आंसर होगा ही होगा। तो 2 में तो CO2 आ रहा था तो वो कट गया, SiF4 यहाँ 0 डाइपोल वाला है तो डी भी कट जाएगा, आंसर आ जाएगा बी। द ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल CO2 and H2O are expected to have linear and bent shape respectively. CO2 का शेप कैसा आता है? लीनियर, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है। और वाटर का शेप कैसा आता है? बेंट, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है लेकिन 2 लोन पेयर है, इसलिए बॉन्ड एंगल कितना है? 104 डिग्री 5 मिनट का है। अब क्या पूछना चाहते हैं उसको देखते हैं। CO bonds are less polar than OH bond, CO bonds are more polar than OH bond. The net dipole moment of CO2 molecule is 0, where H2O is found to have net dipole 1.84. CO2 is gas and water is liquid. The triatomic molecule are expected to have linear and bent
shape respectively. This is because the net dipole moment of CO2 molecule is 0 or net dipole moment, the triatomic molecule CO2 and are expected to have linear and bent respectively. This is because CO bond are less polar than OH bond. CO दोनों की नेगेटिविटी तो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, कार्बन और हाइड्रोजन की. CO bonds are more polar than OH bond. The net dipole moment of CO2 molecule is 0. ये लीनियर है. Where water molecule is found to have net dipole moment 1.84. इनमें से जो पॉसिबिलिटी है, अब कई जगह पे एकदम क्लियर चीजें नहीं भी रहती है, लेकिन इनमें से जो सबसे पॉसिबल आंसर है वो है सी. CO2 का नेट डाइपोल 0 है और वाटर का नेट डाइपोल 1.84 है, इसलिए वो बेंट शेप के कारण लीनियर नहीं होगा. ये उसका एक्सप्लेनेशन आएगा. तो सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन दिस वन. A molecule XY2 contain 2 sigma bond, 2 pi bond, 1 lone pair. मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड भी है, 2 पाई बॉन्ड भी है और एक लोन पेयर भी है. 2 सिग्मा, 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर इन द बैलेंस सेल ऑफ X. द अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर इज 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड भी है. अब ऐसा मॉलिक्यूल पहले सोचते हैं. 2 सिग्मा बॉन्ड XY2, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर है. 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर. देखो जैसे सल्फर है, सल्फर की बात करूं मैं तो ये SO2 बना सकता है. ठीक, अब देखो सल्फर कितना 16, 3s2 3p4, 3s2 3p4, 3s2 3p4. ओके, यहां से 2 ऑक्सीजन, यहां से क्या होगा जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा ये, तो 3s2 तो एक लोन पेयर बचा, 3p3 और 3d1 तक का जाएगा हाइब्रिडाइजेशन. सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं जाएगा वहां तक क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद हम हाइब्रिडाइजेशन काउंट नहीं करते हैं, लेकिन p पाई d पाई बनेगा. तो ये हो गया 2 ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड, ये 2 ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड बनाना और ये एक लोन पेयर. तो ये तो कंडीशन जस्टिफाई कर दिया हमने. एक लोन पेयर है और इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है और XY2 की कंडीशन भी है. बॉन्ड एंगल यहां पे जो रहता है लगभग 119.5 डिग्री के आसपास रहता है. अब इनमें से सबसे एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो देखो आंसर कैसा होगा, 2 सिग्मा एक लोन पेयर, वहीं पे आंसर निकल जाता. 3 हुआ टोटल, 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो रिजल्टेंट कितना आया 3. तो आंसर होगा sp2. तो ऑलमोस्ट ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी इस मॉलिक्यूल की. ऑलमोस्ट ट्रायगोनल प्लेनर कहा है मैंने, ये ध्यान रखेंगे. तो 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो 2 सिग्मा एक लोन पेयर, तो आंसर आ गया sp2. और sp2 में प्लेनर होगा लेकिन लोन पेयर है, इसलिए एग्जैक्टली 120 का एंगल नहीं आएगा. बट in this condition we can say that this is the nearest geometry. The correct structure of PCl3F2. PCl3F2. तो सिमिलर स्पीसीज जो है क्लोरीन और फ्लोरीन वाले यहां पे ऐसे रहते हैं, जिससे कि रिपल्सिव फोर्स
कम से कम लगे, कम से कम रिपल्सिव फोर्स लगना चाहिए, कम से कम रिपल्सिव फोर्स लगना चाहिए। फ्लोरीन में रिपल्शन ज्यादा होगा इसलिए उसको 180 पे रखेगा। तो मिनिमम रिपल्शन के लिए जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। मिनिमम रिपल्शन की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, दो फ्लोरीन 180 पर रहेंगे तो रिपल्सिव फोर्स मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन में रिपल्सिव फोर्स एज कंपेयर टू क्लोरीन ज्यादा होता है। In BRF3 molecule, BRF3 is like ClF3, BRF3 is like ClF3, तो BRF3 भी T शेप का मॉलिक्यूल होगा। BRF3 is like a T शेप मॉलिक्यूल, तो T शेप के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें क्या कंडीशन होती, BRF3 ऐसा रहेगा। BRF3 is like ClF3, तो दो लोन पेयर इसके इधर रहते हैं और ये टी शेप में ही सबसे ज्यादा एग्जिस्टेबल, सबसे कम रिपल्शन की कंडीशन में रहता है। लोन पेयर रिपल्शन, अच्छा, ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, द लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज द लोन पेयर एंड लोन पेयर bond pair repulsion, to minimize the repulsive forces, to minimize the repulsive forces, तो minimize the repulsive forces। तो बाकी तो बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर का रिपल्शन फोर्स यहां पे ज्यादा होगा, है ना। तो लोन पेयर रिपल्शन फोर्स ओनली, लोन पेयर को रिपल्शन को कम करने के लिए कहां चले जाएगा, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे चला जाएगा, टू मिनिमाइज द लोन पेयर रिपल्शन। मिनिमाइज द लोन पेयर रिपल्शन। which orbital is used by oxygen atom to form सिग्मा बॉन्ड विथ अदर ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन देखो कहां पे ऑक्सीजन के पास बैलेंसी कैसी है, 2s2 2p4, जो एक ऑक्सीजन के पास है वही दूसरे ऑक्सीजन के पास भी रहेगा, कोई नई सिचुएशन तो बनेगी नहीं। 2p4 तो कहां पे बनेगा, p ऑर्बिटल में ही सिग्मा बॉन्ड भी बनेंगे और p ऑर्बिटल में ही पाई बॉन्ड बनेंगे। दिस इज केस ऑफ सिंपल ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग का केस होगा ये, इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला है। ऑन द बेसिक्स ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT, द फॉर्मेशन ऑफ H2 molecule from two hydrogen atoms, दो हाइड्रोजन एटम किस कंडीशन में ओवरलैप करते हैं, when it come closer in a distance of atomic diameter. At the time of overlapping, the direction of spin of electron of both atoms are opposite. और बॉन्डिंग के बाद जो ऑर्बिटल होना चाहिए वो मिनिमम, उसकी एनर्जी कम हो जानी चाहिए, तभी वो ज्यादा स्टेबल होगा। द ओवरलैप ऑफ vacant orbital of 1s orbital of the two hydrogen atoms, ओवरलैप ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, तो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है, वैकेंट कहां रहेगा, 1s ऑर्बिटल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। द लोअरिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब बॉन्ड बनेगा तो सिस्टम की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी। ओके, तो बी इज द
अप्रोप्रिएट आंसर इन दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा बी. बी इज द अप्रोप्रिएट आंसर इन दिस क्वेश्चन. सिस्टम की एनर्जी बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है उसकी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इन्वॉल्व द चेंज इन बोथ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप? मतलब जिसमें हाइब्रिडाइजेशन भी बदल जाए और शेप भी बदल जाए. पहले में हाइब्रिडाइजेशन और शेप दोनों सेम है, दूसरे में हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन शेप बदल रहा है. देखो अमोनिया कैसा है, sp3 पिरामिडल, और अमोनियम कैसा होगा, sp3 टेट्राहेड्रल. sp3 टेट्राहेड्रल, पहले में दोनों sp3 टेट्राहेड्रल होंगे, ये आंसर होगा इसका. H2O में sp3, ये भी sp3, ये वेंट वी शेप, और ये लोन पेयर बचेगा एक, तो ये होगा पिरामिडल. दिस वन इज पिरामिडल, दिस वन इज पिरामिडल. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरोन ट्राइफ्लोराइड एंड BF4 माइनस. बोरोन ट्राइफ्लोराइड sp2 प्लेनर, sp2 प्लेनर, और जो एक खाली ऑर्बिटल पड़ा रहेगा बोरोन का उसमें जाएगा फ्लोरीन, उसमें जाएगा फ्लोरीन. तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल और हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो जाएगा. नाउ इट इज sp3 टेट्राहेड्रल, sp3 टेट्राहेड्रल. तो करेक्ट आंसर इज सी फॉर दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी. द बॉन्ड एंगल इन वाटर इज नियरली 104 डिग्री, वेयर in H2S the bond angle is 92 degree. Why? Because of electronegativity of central atom decreases, because of decrease in electronegativity of central atom. तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है सल्फर से, पहला ही आंसर होगा इसका. फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन electronegativity of oxygen is greater than sulfur. Bond order is a concept in the molecular orbital theory. Okay, it depends on number of electrons in the bonding and anti-bonding orbital. Which one of the following statement is true about it? कौन सा कथन सत्य है ये ढूंढना है. कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव. बॉन्ड ऑर्डर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है, बिल्कुल सही बात है. ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू, ऐसा जरूरी नहीं है. कैन अज्यूम वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव. इंटीग्रल तो फ्रैक्शनल तो आ सकती है, जीरो भी आ सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं आती. तो इट इज अ नॉन जीरो क्वांटिटी, ऐसा भी नहीं कह सकते. नॉन जीरो क्वांटिटी नहीं, बॉन्ड ऑर्डर जीरो भी आता है. तो सबसे अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इसमें से क्या होगा? इट इज ऑलवेज इंटीग्रल, ऐसा भी सही नहीं है. इट इज अज्यूम द वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव. इंटीग्रल फ्रैक्शनल तो नेगेटिव में नहीं आ सकता है, तो आंसर हो जाएगा ए, नेबर इन नेगेटिव. बॉन्ड ऑर्डर कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, लेकिन जीरो आ सकता है, ये ध्यान रखेंगे. बॉन्ड ऑर्डर जीरो पॉसिबल है, फ्रैक्शन में भी आता है, लेकिन नेगेटिव नहीं आता. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डायएटॉमिक नाइट्रोजन? तो कैसे जाओगे? सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, pi 2px equal to pi 2py and finally sigma 2pz. ये दोनों सेम एनर्जी वाले हैं, तो ये सेम जगह पे ड्रॉ होंगे जब आप कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तब. जैसे ये आएगा ना 1s 1s, तो ये बनेगा सिग्मा 1s
और ये सिग्मा 1s। तो इस तरीके से ड्रॉ करते हुए जाएंगे। अब ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो 1s2, सिग्मा 1s, सिग्मा स्ट्रिक्स 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्ट्रिक्स 2s। पाई के दोनों लेवल सेम रहेंगे, पाई के दोनों लेवल सेम है। फिर 2pz। तो सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और पाई एंटी बॉन्डिंग के लेवल खाली रहेंगे। पाई 2p के जो xy वाले लेवल है उसमें 2 है, सिग्मा 2pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और पाई एंटी बॉन्डिंग के लेवल वैकेंट रहेंगे, पाई एंटी बॉन्डिंग के लेवल इसमें वैकेंट रहेंगे। पाई 2px, पाई 2py की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू सिग्मा 2pz। तो ये भी सही है। यहां पे ये सीक्वेंसिंग इसलिए गलत हो रहा है कि 2pz को पाई 2p को अलग अलग कर दिया है। तो आंसर सी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, रॉन्ग है? हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम इन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैव अ पावरफुल इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेनी कंपाउंड, ये भी सही है। वाटर लिक्विड, H2S गैस, HF लिक्विड, HCl गैस, वाटर इज एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, सॉलिडिफाई भी होता है वाटर, तो वहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है। 2 आइस क्यूब्स जुड़ते हैं तो बहुत सारे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सो मेनी रीजन इज देयर, origin of the causes by the formation of the hydrogen bonding. Which of the following statement is wrong? Hydrogen bond is weaker than van der Waals force. This is the wrong statement because hydrogen bond is stronger than the van der Waals forces. Hydrogen bond is stronger bond than the van der Waals forces. Which of the following compound containing intramolecular hydrogen bonding? Intramolecular, it means inside the molecule. There is no association of 2 molecules inside the molecule. Ethanol इंटर, वाटर इंटर, हाइड्रोजन सल्फाइड में मिलता ही नहीं है। सैलिसल्डिहाइड इज द आंसर। OH CHO, salicylic acid, salicylic acid, orthonitrophenol. There are some species where the intramolecular hydrogen bonding is present. It means within molecule, inside the molecule. Okay, so there are some questions related with the chemical bonding. To improve your score,